इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 आदेशों का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा इन 5 आदेशों का आपको पालन करना है। वो 5 आदेश क्या थे? देखिए, वो 5 आदेश थे। पहला आदेश था कलमा। प्रत्येक मुसलमान को अल्लाह व उसके पैगंबर में विश्वास रखना चाहिए। ये पहला आदेश था, कलमा। दूसरा आदेश था जकात। जकात अर्थात हर व्यक्ति को अपनी आमदनी का 2.5% भाग खैरात के रूप में देना चाहिए। ये एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। अब इसके अलावा नमाज, हर मुसलमान को 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद रोज़ा, रमज़ान के पवित्र मास में उसे रोज़ा रखना चाहिए। अब इसके अलावा हज क्या था? हज एक प्रकार की तीर्थ यात्रा होती थी। मोहम्मद साहब के अनुसार हर मुसलमान को जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। तो ये तो उनके 5 आदेश थे कि इन 5 आदेशों का हर एक को पालन करना आवश्यक है। अब इन 5 आदेशों के अलावा उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी। उनमें कुछ जो मुख्य शिक्षा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनकी मुख्य शिक्षाओं में सबसे मतलब हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं वैसे तो बहुत ही सरल है, पर उनके उपदेशों और कार्यों का संकलन जो है जिस ग्रंथ में संकलित है उसका नाम है हदीस नामक ग्रंथ में संकलित है। देखिए, आपके जो परीक्षा में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं उनमें आपसे इस प्रकार के छोटे प्रश्न जो 1 वर्ड प्रश्न होते हैं पूछे जा सकते हैं कि उनकी जो शिक्षाएं उपदेश थे वो किस ग्रंथ में संकलित थे, उस ग्रंथ का नाम बताइए। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे प्रश्नों का ध्यान देना होगा कि उनके जो ग्रंथ और उनके 5 उपदेश थे कौन से थे। अच्छा, इसके अलावा आपसे भी पूछ सकते हैं रोज़ा का क्या अर्थ है। अच्छा, हज किसको कहते हैं, है ना। तो कलमा क्या होता है और जकात किसको बोलते हैं। तो ये आपके जो 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से निकल के आते हैं जिनको बोलते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसके अलावा अब देखिए, आप लोगों से ये पूछ सकते हैं 4 नंबर के प्रश्न में कि हज़रत मोहम्मद साहब की इस्लाम धर्म को शिक्षाओं का क्या देन था, शिक्षाएं कौन सी थी। अच्छा, अब जैसे वो शिक्षाएं थी, उनकी जो पहली शिक्षा थी वो थी एक ही ईश्वर में दृढ़ विश्वास। उनका कहना था संसार में केवल एक ही अल्लाह अथवा एक ही ईश्वर है जो सर्वोच्च और महान है। अच्छा, उसके अंदर विश्वास रखना ही चाहिए और किसी मतलब उसमें विश्वास रखो जो इसका संचालक है, और किसी देवी देवताओं में विश्वास रखने के लिए वो मना करते थे। अच्छा, अब इसके अलावा दूसरी उनकी शिक्षा थी मनुष्य मात्र को बिल्कुल समान मानना चाहिए। वो इस्लाम के अनुसार संसार के सभी मनुष्य मूल रूप से क्या हैं, एकदम एक समान है, आपस में भाई भाई हैं, कोई भी धर्म वर्ण रंग जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये है उनका दूसरा सिद्धांत, मनुष्य मात्र को समान मानना। इसके अंदर आप लोग जाति वर्ण धर्म इसको इस विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त उनका था मानव जाति की सेवा। वो कहते थे कि कुरान में कहा है कि जो व्यक्ति अपने भाइयों की आवश्यकता पूरी करता है वह ईश्वर उसकी आवश्यकता को पूरी करता है। अगर कोई मनुष्य की बिना स्वार्थ की आवश्यकता को पूरी करेगा तो ईश्वर उसका ध्यान रखेगा और उसकी इच्छा को वो अवश्य पूरा करेगा। और ख़ास तौर पे जिस व्यक्ति से आपको कोई काम नहीं है, निस्वार्थ सेवा अगर आप करोगे तो ईश्वर आपकी अपने आप सेवा कर देगा। अच्छा, अब इसके अलावा वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। वो कहते थे कि ईश्वर को मानो, ईश्वर ही संचालक है, ईश्वर ने सब कुछ किया है, लेकिन किसी भी देवी देवता की मूर्ति की पूजा मत करो। वो मूर्ति पूजा को वो विरोधी मानते थे। मूर्ति पूजा को मानने को उन्होंने मना कर रखा था। अच्छा, अब इसके अलावा कर्म तथा स्वर्ग नर्क का सिद्धांत। वैसे इस सिद्धांत को आप लोग समझ भी गए होंगे। क्या होता है ये कर्म? क्या होता है? कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। मोहम्मद साहब भी कहते थे कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है, और अगर जो अच्छा कर्म करता है उसको स्वर्ग मिलता है, और जो खराब कर्म करता है उसको नरक में जगह मिलती है। तो ये किसके आधार पर मिलती है?
ये मनुष्य खुद ही तय कर लेता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही स्वर्ग और नरक को तय कर लेता है। अब इसके अतिरिक्त वो कहते थे कि प्रार्थना करो, प्रार्थना में पूरी तरह से विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि इस्लाम मतलब प्रेयर में, प्रार्थना में क्या कहते थे, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान है, जिसमें ईश्वरीय संदेश क्या है, जिसमें ईश्वरीय संदेश संकलित है। और आप प्रार्थना करो, इससे आपको ज़रूर ईश्वर जो है अच्छा फल देगा। तो ये कुल मिलाकर के मोहम्मद साहब की शिक्षाएं थी। अब आपके इसी में से अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न आ सकते हैं, वो इसी में से निकलेंगे। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपके वेरी शॉर्ट प्रश्न भी अपने आप स्वतः निकल के सामने आ जाए। नमस्कार।